तो हम अपना 60,000 वर्ष के किए हुए तपस्या का फल हरिश्चंद्र को दान कर देंगे। बोलिए बजरंगबली की। जरूरी है तो नहीं रेख गिलास से कम रेख दिए। महाराज वशिष्ठ जी कहे तो ठीक है, आप दांव लगाइए। हरिश्चंद्र यदि सत्य के मार्ग से गिर गया तो मैं उनका गुरु आपको वचन देता हूं, हरिश्चंद्र कहीं रहे। हरिश्चंद्र के गुरु ये वशिष्ठ आपका गुलामी करेगा। देखिए गुरु क्या है? गुरु है जो अंधकार से प्रकाश के ओर हमें ले जाते हैं। और गुरु जी अगर अपने शिष्य को पहचान लेते हैं तो उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यही शिष्य मेरा नाम रोशन करेगा। इसीलिए गुरु जी शिष्य पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको एक मैं बात सुनाऊं। काशी में एक सुंदर नगर था, मोहल्ला था, लेकिन वहां पर एक वेश्यालय था। तो वेश्यालय था, वहां पर मन चले लोगों को आना जाना लगा रहता था। सो पूरे मोहल्ला के लोग दुखी थे तो सब मिलकर के पहुंच गए सदगुरु बाबा कबीर साहेब के चरणारविंद में। तो संत बड़े दयालु होते हैं, सबके दुख देख करके पूछे कबीर साहब क्या बात है? कहे कि गुरुजी हम लोग जीते जी नरक में हैं। क्या हुआ? कहा कि हमारे मोहल्ला के मेन द्वार पर वेश्यालय है, वहां सारा वातावरण ही गंदा हो रहा है, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप लोग वहां पर जाइए, एक कुटी बनाइए और उस कुटिया में भजन कीजिए, भजन के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा है न कभी, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो भजन करने से क्या होगा? तो हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, अरे मिल जाएगा वो, अरे सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन के प्रभाव से सब ठीक हो जाएगा। तो आकर के वो सारे दुखी लोग जो थे ना, सड़क के एक तरफ वेश्यालय था जहां गलत लोगों के आना जाना होता था,
तो उस वेश्यालय के ठीक सामने सड़क के उस पार एक कुटी बना दिया। बहुत सुंदर कुटियां बना दी सब लोग मिल करके। शाम होते ही सदगुरु कबीर साहब उस कुटी में पहुंचे। 2-4 संत और संग में थे, तो सब मिल करके भजन करने लगे। अब भजन जब करने लगे तो 60 सुध रही सत्संगत पाई। जहां पर समर्थ गुरु कबीर साहब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वहां पर तो पापियों को भी पुण्य का लाभ मिल जाता है। तो जो वेश्यालय की तरफ जाना चाहते थे, सत्संग सुनने के लिए कबीर साहब के पास चले जाते थे। अब सारे दिन वो सत्संग सुनते थे, वेश्यालय के तरफ कभी देखते नहीं थे। बस वेश्यालय के धंधा चौपट होने लगा, ग्राहक ही नहीं जाने लगा। तो वेश्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गया। तो वो सारे वेश्या मिल करके 2-4 ऐसे लोगों को जो उपद्रवी थे, उनको सिखलाकर, फुसलाकर और प्रेरित करके कबीर साहब के कुटी में जाकर आग लगवा दिया। कबीर साहब देखा कि कुटी में आग लग गया। अपने सहयोगियों के साथ, कुटी में तो कुछ था नहीं, कबीर साहब कुटी से निकले, एकांत में जाकर के भजन करने लगे। तो जो उपद्रवी लोगों ने जाकर के कुटी में आग लगाया, वो कबीर साहब से जाकर के कहा कि कबीर, तुम्हारी कुटिया जल रही है। कबीर साहब कहे कि भैया चलने दो, कुटिया बाहर की बात है, हमारी अंदर की दशा ठीक है, चलने दो, हमें तो बस आत्मानंद में प्रसन्न रहना है। महाराज अपना बैठ करके ये भजन करने लगे। लोगों को आश्चर्य होने लगा कि इनका कुटी जल रहा है और ये भजन कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। कुछ ही देर के बाद हवा के ऐसा उल्टा झोंका चला कि कुटी जो जल जल करके नीचे धू धू करके गिरते थे, उसमें से चिंगारी उड़ने लगा और चिंगारी उड़ करके गया और वेश्यालय को जलाना शुरू कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। सारे वेश्या दौड़ करके आई, कबीर साहब के चरण में गिर गए, रोने लगे, कहे कि गुरु महाराज हमारे 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 घर जल रहे हैं, हमारे मकान जल रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे, महाराज बचाइए बचाइए हमको। तो कबीर साहब कहे कि देखो हम तो नहीं जलाए हैं ना। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कहती कि आप जलाए, लेकिन आप बचाइए। कहा हम क्या बचाएंगे, तुम्हारे यार ने तुम्हारे कहने पर आकर के हमारे कुटिया को जला दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे यार ने आकर के हमारे कुटिया को जला दिया। हम फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे यार ने तुम्हारे भवन को जला दिया। हम कुछ नहीं कहे तो तुम्हारे यार ने मेरे घर जला दिया और मेरे यार ने तेरे घर जला दिया। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। गुरु में इतना सामर्थ्य होता है महाराज। कबीर साहब कहा मैं क्या करूं, मेरा यार मेरा सजन है, मेरा भगवान है। महाराज तो गुरु में सामर्थ्य होता है, जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करते हैं बढ़ने के लिए। तो वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र के गुरु हैं, इसीलिए वशिष्ठ जी दांव लगा दिया कि यदि हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से गिर गया ना, तो ये वशिष्ठ आपके गुलामी करेंगे। विश्वामित्र जी लगाइए आप अपना दांव। अब तो दोनों पहुंचे हुए संत में बाजी लग गया।
वशिष्ठ जी को कहा कि ठीक है आप स्वर्ग में ठहरिए, मैं हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिरा करके आ रहा हूं। वशिष्ठ जी स्वर्ग गए और विश्वामित्र अयोध्या आए। कवि ने कहा